कर बंद था, उसके होंठ कांप रहे थे। वो बोली, बेटा अब मत पूछ, ये ऐसी चीज है जिससे हम नहीं लड़ सकते। मैं गुस्से में बोला, अब बस भी करो, जो अभी हुआ वो तुमने भी देखा है। हम इतने सालों से आखिर किससे भाग रहे हैं, क्यों नहीं बताते। गाड़ी के अंदर पूरी खामोशी छा गई। अचानक से मुझे लगा हवा ठंडी हो गई है। तभी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम अपने आप ठीक हो गया और उसमें आवाज आई, भारी कोहरे की वजह से हाईवे बंद होने वाला है, सभी गाड़ियां तुरंत बाहर निकल जाएं। बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। 50 मीटर दूर सब सफेद धुंध में छुपा था। मैंने शीशे में देखा, पापा का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया था। वो सामने घूर रहे थे, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। अचानक से जोर की आवाज आई, टायर सड़क से घिस गया, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और साइड के रेलिंग से टकराते हुए कई मीटर तक घिसटती रही। आखिर गाड़ी रुक गई। पापा सीट पर सिर टिकाकर जोर जोर से सांस ले रहे थे। वो बोले, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। मैं और माँ तुरंत बाहर निकले। दरवाजा खोला, पापा पसीने से भीगे हुए थे। उनके पैर हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें ऊपर खींच रहा हो। मैंने जोर से दबाया, लेकिन उनके पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। पापा बोले, हम रुक नहीं सकते, तुम गाड़ी चलाओ। माँ के हाथ कांप रहे थे। वो बोली, नहीं मैं नहीं चला सकती। मुझे याद आया जिस दिन मेरा भाई मरा था, माँ ही गाड़ी चला रही थी। उस दिन के बाद उसने कभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया। मैंने कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने कभी सच नहीं बताया। पापा बोले, तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर पापा अचानक सिर पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगे। वो बोले, अगर उस दिन हम वहाँ नहीं जाते तो हम इस मुसीबत में नहीं फंसते और हमारा बच्चा भी जिंदा होता। कोहरा और घना होता जा रहा था। पापा चिल्लाए, जल्दी गाड़ी चलाओ। माँ चुप थी, उसके हाथ कांप रहे थे। मैं बोला, माँ आप पापा को संभालो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेज चलाने लगा। तभी गाड़ी के दरवाजे पर कुछ टकराने लगा। मैंने स्पीड देखी, गाड़ी 110 की रफ्तार से दौड़ रही थी। इतनी तेज स्पीड में कौन हमारे साथ भाग सकता है। कोहरा चारों तरफ से गाड़ी को घेर रहा था, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। पापा कांपती आवाज में बोले, बेटा डर मत, स्पीड बढ़ा। मैंने एक्सीलरेटर और दबा दिया। तभी अचानक वो आवाज बंद हो गई, जैसे कुछ पीछे छूट गया। उसी वक्त दूर से मुर्गे की आवाज आई और सामने एक सर्विस स्टेशन दिखा। मैंने गाड़ी धीरे से वहां ले जाकर रोक दी। मैंने चारों तरफ देखा, कोहरा गायब हो चुका था। घड़ी देखी तो सुबह होने वाली थी। लग रहा था जैसे रात खत्म हो गई, लेकिन पापा अब भी डरे हुए थे। हम थोड़ी देर वहां रुके, धीरे धीरे उनके पैर ठीक होने लगे। मैं बोला, पापा थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो बोले, नहीं हमें जल्दी निकलना होगा। मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं और ये सब क्या है, क्या अब भी मुझसे छुपाओगे। पापा बोले, ये सब हमारी गलती है। जब हम जवान थे हम एक एक्सप्लोर टीम के साथ कुनलुन पहाड़ गए थे। वो जगह बहुत खतरनाक थी। हमारा लक्ष्य सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में तूफान आ गया और हम सबसे अलग हो गए। ठंड बहुत ज्यादा थी जिंदा रहने के लिए। अचानक पापा चुप हो गए और डर के मारे इधर उधर देखने लगे। वो बोले, तुम्हारी माँ कहाँ है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बोला, वो बाथरूम गई है, अब तक आ जानी चाहिए थी। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर अचानक हम बाथरूम की तरफ दौड़ पड़े। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।